इससे पहले आपने अपनी स्क्रीन पर पाक फौज, पाक नेवी, पाक फ़िज़ाइया पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग देखी होंगी, लेकिन आज मैं जिस फोर्स की ट्रेनिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ ये इससे पहले कभी मीडिया स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन अली और आप देख रहे हैं वक्त स्पेशल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वेस्टर्न बॉर्डर्स के मुहाफ़िज़ वो जवान जिन्होंने बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम करने में अहम किरदार अदा किया। फ्रंटियर कोर्प्स की स्पेशल ऑपरेशन विंग की ट्रेनिंग आज के वक्त स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इन जवानों को पहाड़ों के दरमियान तपती गर्मी में ट्रेनिंग के दौरान किन मसाइल का सामना करना पड़ता और वो वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए किस ट्रेनिंग के मराहिल से गुजरते हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अब हम पहुंचे हैं एफसी की ट्रेनिंग आपको दिखाने और अब हम दिखाएंगे आपको कि एफसी एहलकार किस तरह रिपेलिंग करते हैं। रिपेलिंग का मकसद ये है कि जब एफसी एहलकारों को किसी टॉप फ्लोर से बॉटम पे जाना है और किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई दहशतगर्दी या कोई ऐसा एलिमेंट है किसी घर के अंदर, उसको कैसे काउंटर करते हैं अब हम आपको दिखाएंगे। ये 3 किस्म की रिपेलिंग है जो इस वक्त एफसी एहलकार यहाँ पर करने लगे हैं। आप भी देखें और हम भी देखते हैं कि एफसी एहलकार ये रिपेलिंग कैसे करते हैं। जी नाज़रीन, स्पेशल ऑपरेशन विंग के कमांडोज ने जिस तरह रिपेलिंग की, ये कितने किस्म की रिपेलिंग थी वो हमने आपको दिखाया। अब मेजर नासिर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस रिपेलिंग का बेसिकली मकसद क्या है और ये कितने किस्म की रिपेलिंग होती है और इसको किस तरीके से किया जाता है। उसकी ट्रेनिंग हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। मेजर नासिर से जानेंगे, मेरे साथ ये बताइएगा कि ये कितने किस्म की रिपेलिंग थी। ये भी हमने आपको 4 टाइप्स ऑफ रिपेलिंग दिखाई है। एक हमने लास्ट में आपको हेली वाली रिपेलिंग दिखाई है जो कि फास्ट रिपेलिंग है। इनिशियली हमने आपको दिखाई थी लिजर्ड रिपेलिंग, ऑस्ट्रियन रिपेलिंग और सिटिंग रिपेलिंग। इसका क्या मकसद है रिपेलिंग का, क्योंकि ये रिपेलिंग बहुत टफ काम है। हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि एफसी के नौजवान किस तरह टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस रिपेलिंग का मकसद क्या है? इस रिपेलिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने एनिमी को अनअवेयर पकड़ना होता है। आपने अगर रूम एंट्री करनी है फ्रॉम द टॉप व्हाइल कमिंग डाउन, तो आप इस रिपेलिंग का सहारा लेके आप रूम एंट्री भी करते हैं, आप एनिमी को अनअवेयर पकड़ते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट था रिपेलिंग का, उसमें हमने देखा कि पहले विंडो में रुके और उसके बाद जो है वो जवान नीचे आए। सेकंड पार्ट डिफरेंट था और थर्ड पार्ट बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। तो जवानों के लिए ये इतनी सख्त ट्रेनिंग है यहाँ पर, क्या आप फील करते हैं एज इंस्ट्रक्टर, उनके एज उनके कैप्टन, क्या महसूस करते हैं जवानों के लिए आप?
इसमें हम लोग ये फोकस करते हैं कि हम लोगों का ज़्यादातर फोकस ट्रेनिंग पे होता है कि द मोर यू ट्रेन इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है, तो ये रिपेलिंग इट्स अ वेरी टफ टास्क। इससे पहले हमारी काफ़ी बैटल पीटीज होती हैं बिफोर गोइंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। उसके बाद रिपेलिंग की इनको हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एफसी जवानों की रिपेलिंग हमने आपको दिखाई, और क्या वो ट्रेनिंग करते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। 3 किस्म की रिपेलिंग थी ये, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किस तरह वो दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कितनी सख्त ट्रेनिंग करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ये रिपेलिंग के हमने आपको ट्रेनिंग के शॉट्स दिखाए हैं कि अगर उनको नीचे अगर कोई बिल्डिंग है वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं तो उसको कैसे काउंटर करना है, अगर बिल्डिंग के अंदर वो मौजूद हैं उनको कैसे काउंटर करना है। मुख्तलिफ किस्म की ये रिपेलिंग की एफसी जवानों की और ट्रेनिंग भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, बड़ा एक थ्रिलिंग अब हम आपको काम दिखाने जा रहे हैं। सर्च एंड काउंटर इसको कहते हैं कि अगर एक इत्ला पर कोई सर्च ऑपरेशन किया जाए, अगर किसी जगह पर कोई दहशतगर्दों की इत्ला हो, दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला हो, तो एफसी एहलकार स्पेशल ऑपरेशन विंग किस तरह इसको काउंटर करता है, किस तरह कार्रवाई करता है, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ एफसी के जवान मौजूद है जो एक जगह पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये सामने बिल्डिंग, ये इमारत छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला है। तो कैसे एफसी एहलकार, उनका स्पेशल ऑपरेशन विंग काम करता है, कैसे कार्रवाई करता है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब पोजीशन संभाली है जवानों ने, और पोजीशन संभालने के बाद 2 जवान इस इमारत के इस छोटी सी जो जगह है उसके बाहर मौजूद हैं। 2 जवान अब आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस जगह में दाखिल होंगे जहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला है। और ये कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा थ्रिलिंग सेक्शन है, साथ साथ हम आपको ब्रीफ भी कर रहे हैं कि किस तरह ऑपरेशन किया जाता है। अब एक जवान ने अपने दूसरे जवान को कुछ इशारा किया और जो पीछे जवान दोनों मौजूद थे वो आगे की जानिब आए। अब चारों जवानों ने पोजीशन संभाल ली है और अब दाखिल होने जा रहे हैं वो उस जगह पर जहां पर इन्होंने कार्रवाई करनी है। बड़ा एक्सक्लूसिव और बड़ा थ्रिलिंग ये सेगमेंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जवान अंदर जाएंगे और हम भी इनके साथ अंदर जाएंगे। कमरे इन जवानों ने खाली करवा ली हैं दहशतगर्दों से। ट्रेनिंग हम दिखा रहे हैं एफसी जवानों की। स्पेशल ऑपरेशन विंग ने जिस तरह कार्रवाई की, 2 जवान पहले अंदर आए और उसके बाद जो बाकी 2 जवान बाहर थे वो गए। अब ये रूम क्लियरेंस की इन्होंने कॉल दी है। दूसरे रूम में ऑपरेशन किया और दूसरे रूम को भी क्लियर कर लिया। 2 जवान यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर क्लियरेंस की आवाज लगा के अब बाहर अपने जो जवान हैं उनको दोनों जवानों ने भी रूम क्लियर की आवाज़ बुलंद की और इस पूरी इमारत को खाली करवा लिया गया दहशतगर्दों से। इस तरह ये ऑपरेशन किया जाता है, इस तरह ये कार्रवाई की जाती है। एक थ्रिलिंग हमने आपको वो तमाम मनाज़र दिखाए कि किस तरह स्पेशल ऑपरेशन विंग फ्रंटियर कॉर्प्स का जब उनको इत्तला मिलती है कि किसी जगह पर कोई दहशतगर्द मौजूद है या कोई दहशतगर्दी की इत्तला है तो वो किस तरह कार्रवाई करते हैं, किस तरह जवानों ने उस इमारत की जानिब बढ़े और उस इमारत की जानिब जो है वो उन्होंने पेशकदमी की और किस तरह उस इमारत को खाली करवाया। अब चूँकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो वो चारों जवान जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था अब वो बाहर आ चुके हैं और अपने जो वेपन हैं उनको भी उन्होंने खाली किया और ऑपरेशन कामयाबी के बाद ऑपरेशन के बाद यहाँ पर खड़े हो चुके हैं।
नाज़रीन, ट्रूपर प्लटून जो अभी स्पेशल ऑपरेशन विंग के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रही है एफसी की, उसकी जानिब हम आपको लेकर जाने से पहले हमने आपको रिपेलिंग और एक स्पेशल ऑपरेशन दिखाया जब एफसी नौजवान दहशत गर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन करते हैं। वो कार्रवाई किस तरह करते हैं ये हमने आपको दिखाया, और एक बड़ा थ्रिलिंग काम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वो काम है जब दहशतगर्द अगर कोई कार्रवाई करके फरार होते हैं, वो अपनी बाइक्स पे या अपने व्हीकल्स पर जिस तरह भी वो जाते हैं, तो एफसी के एहलकार उनको कैसे ट्रेस करते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये ट्रूपर्स एंड बाइक्स एक साल पहले मुतारिफ करवाया गया है एफसी स्पेशल ऑपरेशन विंग के ज़रिए इंतज़ाम। इसको करने का मकसद ये है कि जब दहशतगर्द बलूचिस्तान में कोई कार्रवाई करके या किसी भी सरहदी या कबायली इलाके में कार्रवाई करके अपनी मोटरसाइकिल या अपने व्हीकल्स पर फरार हो जाते थे, तो उसको एफसी एहलकार कैसे ट्रेस करते थे, उन दहशतगर्दों को कैसे पकड़ते थे। एक साल पहले एफसी ने ये ऑपरेशन विंग मुतारिफ करवाया है जिसमें वो ये करते हैं कि वो मोटरसाइकिल पर एफसी जवान मौजूद होते हैं और जो लोग दहशतगर्दी या कोई ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस होते हैं और उनको पकड़ते कैसे हैं ये हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि दहशतगर्दों को कैसे पकड़ा जाता है। जी नाज़रीन, ट्रूपर्स बाइक्स अब वो डेमो आपको दिखाने लगे हैं कि जब अगर दहशतगर्द कोई कार्रवाई करके मोटरसाइकिल पर बलूचिस्तान के कबायली इलाकों या सरहदी इलाकों में फ़रार होते हैं तो किस तरह हमारे एफसी के जवान उनको ट्रेस करते हैं, कैसे उनको पकड़ते हैं और उनको ख़त्म करते हैं, ये हम आपको दिखाने लगे हैं। अभी दो मोटरसाइकिलों में 4 जवान आगे मौजूद हैं और उनके पीछे 2 ये लोग मौजूद हैं जो कहीं भी कार्रवाई करके फ़रार हो रहे हैं। और हमारे ये जो एफसी के जवान हैं ये इनको कैसे पकड़ेंगे ये अभी हम आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन, एफसी की स्पेशल ऑपरेशन विंग की ट्रूपर प्लटून ने किस तरह कार्रवाई की वो हम आपको दिखाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये थी कि इस ट्रूपर प्लटून की ज़रूरत क्यों महसूस की। ये बात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर नासिर। उनसे ये बात जानेंगे कि कितनी महारत से इन्होंने ये काम किया है। एफसी के जवानों ने दहशत गर्दों को पकड़ा, ये हमने तमाम तर रिहर्सल आपको दिखाई। अब मेजर नासिर से ये जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की एफसी ने। स्पेशल ऑपरेशन विंग में हमारे पास ट्रूपर प्लटून जिसकी साइज़ जो है वो 20 बाइक्स है और अराउंड 30 प्लस स्ट्रेंथ है। इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस हुई जब हम लोगों ने देखा कि जो मिस्क्रेंट्स होते थे वो कार्रवाई करने के बाद बाइक्स पे यूजुअली भाग जाते थे, तो व्हीकल्स पे इनको चेज करना मुश्किल हो जाता था। तो हमने ट्रूपर प्लटून बनाई, तो अब हम उनके पीछे कहीं भी जा सकते हैं, वो अब हम हमारी पहुंच से दूर नहीं है। अच्छा, मैं सब हम ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, हमने अपने नाज़रीन को इससे पहले ट्रेनिंग दिखाया। ये वो बाइकर्स हैं जिन्होंने दहशत गर्दों को ऑल द वे बाइक पे फॉलो किया और उनको पकड़ा और उसके बाद एक क्लियरेंस की आवाज़ लगाई और उसके बाद इन्होंने दहशत गर्दों को अपने हसार में लिया। तो आप क्या समझते हैं कि चूँकि ये बलूचिस्तान का इलाका ज़्यादा कबायली इलाका है, यहाँ पर जो दहशतगर्द मकामी थे यहाँ के रहने वाले, उनको बड़ा चूँकि इलाकों से मुतारिफ थे, तो ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई कि ये अब लोग बाइक पर उनको फॉलो कर सकते हैं। तो कितनी तादाद है हमारे पास एफसी के इन लोगों की जो बाइक पर दहशतगर्दों को फॉलो कर सकते हैं? ये एक प्लटून साइज स्ट्रेंथ फोर्स है हमारे पास जो कि बाइक्स पे ऑपरेट करती है इन कोलैबोरेशन विद व्हीकल सपोर्ट ऑल्सो। और इसका फ़ायदा सिर्फ हमें तब हुआ था कि जब हम कबायली इलाकों में इनको चेज़ करते थे तो वी इजली चेज देम, ठीक है। और बाद में इनको अप्रीहेंड भी किया हमने और हमारे काफ़ी ऑपरेशन जो हैं वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। ये कितने लोग हैं अभी हमारे पास यहाँ पर? ये अराउंड 30 प्लस स्ट्रेंथ है इनकी और ये तमाम बाइक्स पे ऑपरेट करते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी हम लोग स्पेशली बाइक्स ओरिएंटेड ही होती है। ये कब बनाई है ट्रूपर प्लटून स्पेशल ऑपरेशन विंग एफसी ने कब इसको मुतारिफ करवाया? असल में प्रेसिडेंट जो हमारे IGFC हैं इनका जो एम था वो ये था कि इफ़ यू आर ऑन मूव तो मिस्क्रेंट्स आर ऑन रन, ठीक है। तो इस साल इस प्लटून को उन्होंने उनके डायरेक्टिव से बनाया गया है और काफ़ी हम लोग ऑपरेशन जो किए हैं वो हमारे काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं। हमेशा बड़ी थ्रिलिंग एक्टिविटी अभी हमने इनकी दिखाई है। थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि अभी तक ये जो ट्रूपर प्लटून है इसने कितनी कार्रवाई की है बलूचिस्तान के इलाकों में और कितने लोगों को पकड़ा है? अभी तक जितने भी हमारे ऑपरेशंस हुए हैं उसमें तकरीबन एज एन ऑफेंसिव पंच इसको हमने यूज़ किया है और मैनी अप्रीहेंशन जिसमें हम लोगों ने मिस्क्रेंट्स को चेज करते हुए जो मिस्क्रेंट्स पकड़े हैं वो अराउंड काफ़ी ज़्यादा हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा जो सक्सेस भी हुई है और हमने काफ़ी ज़्यादा मिस्क्रेंट्स को मारा भी है। एक साल पहले ये ट्रूपर प्लटून बनाई गई थी और उसको बनाने के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, चूँकि ये बलूचिस्तान का इलाका, यहाँ के जो मकामी दहशतगर्द या सरहद पार से जो दहशतगर्दी करने यहाँ पर आते थे उनको पकड़ना एफसी के लिए पहले थोड़ा सा मुश्किल था, चूँकि वो लोग पहाड़ों में या वो लोग इस इलाके से इस इलाके की पहचान रखते थे, इसलिए वो उनके लिए भागना आसान था। जब एक साल पहले एफसी के स्पेशल ऑपरेशन विंग ने ये ट्रूपर प्लटून मुतारिफ करवाई, अब एफसी के जवान दहशतगर्दों को ऑल द वे बाइक्स पर फॉलो करते हैं और उनको पकड़ते हैं और उसके बाद उन पर जो एलिगेशन होता है उसको जो है वो ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एफसी के स्पेशल ऑपरेशन विंग की मज़ीद एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए।
जानिब जा रहे हैं एफसी के ये जवान, और ये इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दहशतगर्द कहीं पर छुप जाते हैं या दहशतगर्द कहीं पर मौजूद होते हैं तो एफसी के स्पेशल ऑपरेशन विंग के कमांडोज किस तरह ऑपरेशन करते हैं, ये हम आपको अब दिखा रहे हैं। ये ऑपरेशन, ये चारों एफसी के जवान पोजीशन संभाल चुके हैं और ये किस तरह टारगेट करेंगे और अब दहशतगर्द को किस तरह ख़त्म करेंगे। ये 4 एफसी के जवान जिन्होंने पोजीशन संभाल ली है, इन्होंने ये सामने टारगेट करना है, सामने इनके वो टारगेट है जिसके लिए इन्होंने पोजीशन संभाली है। एफसी स्पेशल ऑपरेशन विंग के कमांडोज जब ऑपरेशन करते हैं, जब कहीं पर कोई कार्रवाई करते हैं, दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, वो कैसे करते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये चारों जवान जो ऑपरेशन करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखें। ऑपरेशन कंप्लीट, ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन करने के बाद अभी एफसी के चारों जवान वापस अपनी प्लेटून में जा रहे हैं और इन्होंने जैसे कामयाब ऑपरेशन की हमने दिखाया कि पहले ये चारों जवान यहाँ पर आए, इन्होंने पोजीशन संभाली, पोजीशन संभालने के बाद दहशतगर्दों पर फायरिंग की और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हमने आपको दिखाई कि अगर इन पर आगे से कोई वार किया जाए तो ये अब उसको कैसे काउंटर करते हैं ये भी हमने आपको दिखाया और चारों जवानों ने कामयाबी से ये ऑपरेशन कंप्लीट किया और अब अपने मोर्चों में वापस आ चुके हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स के स्पेशल ऑपरेशन विंग की ट्रेनिंग आज के वक्त स्पेशल में हमने आपको दिखाई किस तरह जुर्रत और बहादुरी से ये तमाम कमांडोज ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स कितने महफूज हाथों में हैं ये आज की ट्रेनिंग से हमें यहाँ पर महसूस हुआ है। ये ट्रेनिंग इन जवानों के अपने लिए नहीं थी, ये ट्रेनिंग मेरे लिए है, ये ट्रेनिंग आपके लिए है नाज़रीन, ये ट्रेनिंग मेरे घर वालों के लिए, ये ट्रेनिंग आपके घर वालों के लिए है, ये ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के सरहदी हुदूद के मुहाफ़िज़ों की ट्रेनिंग आज हमने आपको दिखाई। पहाड़ों के दरमियान कितनी तपती गर्मी में कितनी मुश्किल है इनको ये ट्रेनिंग करना, ये आज हमने आपको दिखाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन कि जब ये जवान ड्यूरिंग ट्रेनिंग वेपन्स कैरी करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स कैरी करते हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़ है, या तो इन लोगों के लिए फतह है या शहादत है। शिकस्त नाम की चीज़
एफसी के स्पेशल ऑपरेशन विंग ने शायद कभी सोची भी नहीं है। अपने मेज़बान और वक्त स्पेशल की पूरी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन